Nang kareni vandami Nam sam sapani samani karani Mangalam devyam sheyam adivasam dhanam Sikhato ayam alini manami Nam sami sapani samani karani Mangalam devyam sheyam 한
कल का प्रवचन बहुत अटपटा था। असंभव है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पाप भी नहीं पुण्य भी नहीं, फिर क्या करें हमारा? कुछ करें ही ना का। और ये संभव है क्या? मैं कह सकता हूं 5 महाव्रतों का धारण करके और उनका निरतिचार पालन करना, उन 5 महाव्रतों में से एक महाव्रत की संरक्षा के लिए 5 समितियों का सावधानीपूर्वक पालन करना और मन वचन काया को अप्रशस्त भावों में न जाने देना, उत्कृष्टम साधु। बोलो
हाँ ना करो ना। क्रिया में अटक गया। 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन करना, उनके लिए एक एक समिति गिनो तो 5 समितियों का सावधानी पूर्वक पालन करना और मन वचन काया को अप्रशस्त भावों में न जाने देना। इसका अर्थ है कि 5 महाव्रतों का पालन यह करना है, क्रिया है। 5 समितियों का पालन भी क्रिया है और मन वचन की काया की क्रिया, उसकी क्रिया में अप्रशस्त में मत जाने देना, प्रशस्त में तो जाने दो। इसका अर्थ है कि मन को, वचन को, काया को अप्रशस्त के स्थान पर प्रशस्त में लगा दो। और जब तक मन है, मन का मनन है, जब तक वचन है, वचन की वर्णना हो रही है, जब तक काया है, काया की क्रिया हो रही है, 5 इंद्रियों की क्रिया हो रही है, तो क्या मुक्ति है? मुक्ति है? क्यों नहीं है? इतनी कठोरता से संयम पाल रहा हूं तो मोक्ष नहीं जाऊंगा क्या? बोलो नहीं, जाऊंगा कि नहीं? और अब मैंने यदि कहा कि मोक्ष की साधना में जो जो मोक्षगामी हुए हैं, कितने? अनंत जीव। क्या वे पुण्य करने से हुए? ये अभी मैंने जो मेरी क्रिया बताई है, यदि मैं ऐसी क्रिया पालता हूं, वह पाप से पुण्य में आ गया, पाप से पुण्य में आ गया। क्या पुण्य कर्म का आश्रय बंध नहीं है? पुण्य आश्रय बंध है कि नहीं? पुण्य गति में ले जाता है कि नहीं? और गति कोई सुखदायक नहीं है, गति कोई सुखदायक नहीं है। यदि सर्वार्थ सिद्धि का देव जगन्य और उत्कृष्ट 33 सागरोपम तक का काल है और 33 सागरोपम तक निरंतर वह आत्मज्ञान, आत्मचिंतन, आत्ममनन, आत्मचिंतन, आत्ममनन, आत्मा में रमण नहीं, रमण नहीं है। आत्मा में रमण किसे कहा? कि आत्मा अपने ही स्वयं के ज्ञान गुण से अपने आप को ही जाने, शरीरादि पर द्रव्य को न जाने। आत्मा अपने ही दर्शन गुण से अपने आप को ही देखे, शरीरादि पर द्रव्य को देखे ही नहीं। आत्मा अपने आप के स्वयं के सुख में ही विहरण करे, 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले जहर से पूर्णतः परे, और आत्मा अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर करे, तब कहा जाता है कि चारों गुण उनका स्वाभाविक परिणमन हुआ, और स्वाभाविक परिणमन होगा तो मुक्ति है, और जब तक स्वभाव प्रकट नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं। तो स्वभाव किसे कहेंगे? ज्ञाता भाव किसे कहेंगे? दृष्टा भाव किसे कहेंगे? स्वरूप प्रमाणता किसे कहेंगे? मोक्ष के मार्ग में 3 बातें आई है, और बहुत स्पष्ट मानना, जैसी मैंने रत्नत्रय रूप संधि साधना की है वैसी अन्यत्र दुसाध्य है। ये 5-3 आचारांग सूत्र के प्रथम स्कंध में यदि कहा है तो वो महावीर स्वयं बोल रहे हैं। रत्नत्रय रूप संधि साधना, तो संधि यानी क्या? तीनों एक साथ हों, तीनों की तड़तमता एक सरीकी हो, तीनों में अंतर विरोध लेश मात्र ना हो,
और अब तीन कौन से? तीन कौन से? क्या मोक्ष के मार्ग तीन हैं? एक ज्ञान मार्ग, एक दर्शन मार्ग, एक चारित्र मार्ग, चारित्र में एक संयम मार्ग, चारित्र में एक तप मार्ग। ये तीन या चार मार्ग हैं क्या? यदि महावीर स्वयं कह रहे हैं कि रत्न तरूप संधि साधना, संधि साधना है ना, तीनों में एकता चाहिए, तीनों में एकता चाहिए, तीनों में एक साथता चाहिए, तीनों की तरतमता भी एक सरीखी चाहिए, और तीनों में अंतर विरोध लेश मात्र नहीं चाहिए। इसका अर्थ है कि तीनों एक साथ हैं। बाह्य से ये मन और वचन और काया, ये तीन दिखाई देते हैं। मन से मनन, वचन से वचन वर्णना और काया से औदारिक वर्णना, ये तीनों पुद्गल हैं, तीनों पुद्गल हैं। क्या पुद्गल से चेतन की साधना? मन वचन काया तीनों पुद्गल हैं। पांचों इंद्रियां शरीर से जुड़ी हुई हैं, शरीर पुद्गल है तो इंद्रियां भी पुद्गल है। क्या पुद्गल से आत्मा को ग्रहण किया जा सकेगा? पांच इंद्रियों के माध्यम से आत्मा जानने में आएगी। तो फिर किससे जानेंगे? जानने का गुण पांच इंद्रियों में है, पुद्गल में है। कल इस पौद्गलिक शरीर और आत्मा में पांच अपेक्षाओं से भेद बताया था। फिर पांच अपेक्षाओं से आत्मा और सिद्ध इन दोनों की तुलना की थी। किसने याद रखा? पहले तो पांच अपेक्षाओं से इस शरीर और इसके साथ संयोगित अनादि से यह जो जुड़ा हुआ है, इसमें क्या अंतर है? तो कहा पांच अपेक्षाएं दी हैं और पांचों अपेक्षाओं से पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न है। एक दूसरे से पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला है। मात्र दो नहीं, 6 द्रव्य एक साथ हैं और 4 द्रव्य एक दूसरे से पृथक स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। 6 द्रव्य एक साथ हैं। नाम बोलो। अरे जिसको पक्का हो ना, वो फट से बोलता है, जोर से बोलता है। गुनगुन कर रहे हैं। गति हेतुत्व गुण वाला धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को निरंतर साहेबू स्थिति हेतुत्व गुण वाला अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को निरंतर स्थिर होने में साहेबू अवगाना हेतुत्व गुण वाला आकाश द्रव्य निरंतर सर्व द्रव्यों को अवगाना देने में निरंतर साहेबूत। ये साहेबूत का क्या अर्थ है? क्या ये धर्म द्रव्य मुझे गति करा सकता है? पानी उस मछली को गति करा सकता है? गति में पानी की आवश्यकता है मछली को, परंतु वह पानी उसको गति प्रदान कर सकता है क्या? गति करने का स्वभाव किसमें है? गति तो मैं करता हूं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। यदि अभी घर से यहां आए तो गति की है। कौन कौन आए हैं? आत्मा आया कि शरीर आया? आपका मैं कह सकता हूं। आत्मा तो वह छोड़ करके आया घर पे और शरीर आया।
अरे आत्मा तो पति या पत्नी को जिम्मे करके आ गए ना। दोनों आए क्या? दोनों आए हो क्या बताओ? तो दोनों किसके बल पर आए? आने का ये गुण तो मेरे पास है, गति करने का गुण तो मेरे पास है, पर उस गति में सहायभूत कोई चाहिए। और वह सहायभूत कौन हुआ? धर्म द्रव्य। तो उसका गुण कौन सा हुआ? पूरा बोला ना, बोलते हो तो। गति हेतु तो गुण वाला धर्म द्रव्य है, स्थिति हेतु तो गुण वाला अधर्म द्रव्य है। तो स्थिति हेतु तो गुण जो जो जीव या पुद्गल स्थिर होना चाहते हैं, तो स्थिर होने में यह अधर्म द्रव्य निरंतर सहायभूत 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 स्थान ग्रहण करना है। अब स्थान ग्रहण करना है तो स्थान कौन देता है? एक वाक्य बोल रहा हूं, इस आत्मा को इस शरीर ने स्थान दे रखा है। आत्मा जब शरीर में से निकल करके चला जाता है तो संसारी कहते हैं मृत्यु होगी। आत्मा जब इस शरीर में से निकल करके चला जाता है, हाँ ना बोलो ना, सही बोला क्या मैं? आत्मा शरीर से निकल करके चला जाता है। सबकी गर्दन यूं हो रही और मैं यूं कर रहा हूं। नहीं, अवगाहना देने, आत्मा को स्थान देने का कार्य क्या शरीर कर रहा है? आत्मा को स्थान किसने दे रखा है? शरीर ने। किसने दे रखा बताओ ना? स्थान देने का गुण किसमें है? आकाश में है ना। तो फिर शरीर ने कैसे स्थान दे रखा आत्मा को? ये जो बोला जाता है ये सत्य है? ये बोला जा रहा है सत्य है क्या? आत्मा शरीर से निकल करके चला गया, शरीर से निकल करके चला गया, तो क्या शरीर ने अवगाहना दे रखी थी? आत्मा और शरीर वर्तमान में दोनों एक साथ हैं। इन दोनों को आकाश में स्थान दे रखा है। 3 द्रव्य हो गए। चौथा एक काल द्रव्य है, धर्मास्तिकाय, कि धर्म द्रव्य उसका त्रैकालिक अस्तित्व है और धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं। वे असंख्यात प्रदेश एकजुट होकर के रहते हैं, इसलिए काय। तो धर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय, जीव और पुद्गल यदि स्थिर होना चाहें तो स्थिति हेतु तो गुण वाला वह अधर्म द्रव्य निरंतर सहायभूत सहायभूत सहायभूत, तो निरंतर वह कार्य कर रहा है। इसका अर्थ है कि उसका अस्तित्व भी अनादि से है, वर्तमान में भी है, अनंत काल तक रहेगा। 3 द्रव्य ऐसे हो गए कि जो अनादि से हैं, अनंत काल तक रहेंगे, और तीनों द्रव्य ऐसे हैं कि अपने स्वभाव को छोड़ करके पर भाव में, पर द्रव्य में परिणमन करते ही। काल, काल के आगे न अस्थि लगाया है न काय लगाया है। क्यों? क्योंकि उत्तराधन सूत्र का 28वें अध्याय में कहते हैं काल अनादि से प्रवाहमान है, अनंत काल तक प्रवाहमान करेगा, प्रवाहमान रहेगा। अब बताओ ये काल द्रव्य क्या कर रहा है? अभी 3 द्रव्य का तो मैंने कहा वो कुछ न कुछ कर रहा है। काल क्या कर रहा है? क्या कार्य करता है? ये एक पल आपके आयुष्य के काल का व्यतीत हो गया। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। एक पल व्यतीत करने में आपको कुछ करना पड़ा क्या? कुछ नहीं, व्यतीत हो गया। इसका अर्थ है कि काल निरंतर प्रवाहमान है। तो फिर काल द्रव्य को द्रव्य क्यों कहा? इसलिए कहा कि काल की विद्यमानता है, यह स्पष्ट समझ में आ रहा है।
और काल की विद्यमानता में मनुष्य क्षेत्र का मनुष्य काल की गणना करता है। यदि व्यवहार काल है तो निश्चय काल भी ज्ञानियों ने माना है। तो काल द्रव्य की भी नित्यता ये सिद्ध हुई। ये नित्यता सिद्ध हुई तो फिर इसको अस्थि क्यों नहीं काय क्यों नहीं लगाया कि काल द्रव्य की सूक्ष्मतम इकाई है एक समय। मनुष्य आंख झपके उसमें असंख्या समय निकल जाते हैं, उसमें से एक समय एक इकाई दूसरी इकाई से जुड़ती नहीं है। जो काल व्यतीत हो गया, कल एक गाथा कही थी, किसने याद रखी? पहला शब्द बोल देता हूं, बाकी की पूर्ति आप में से करना। संबुज्ज, आगे बोलो ना, कल 3 बार बोला था। संबुज्ज, खोपड़ी उधार रख के आएगा कहीं? अरे खोपड़ी घर पर रख के आया क्या? संबुज्ज किम न बुज्जई, समबोधि को प्राप्त हो जाओ, समबोध को प्राप्त हो जाओ, आत्मा बोध को प्राप्त हो जाओ। आत्मा बोध को प्राप्त क्यों नहीं होते हो? आत्मा बोध अन्यत्र दुर्लभ है। संबुज्ज किम न बुज्जई, संबोहि खलुपेच्चा दुर्लहा कि समबोध आत्मा बोध अन्यत्र दुर्लभ है। नो हुणवंती रात्यो ना सुलभम पुनराविजीव्यम। जो जो रातें व्यतीत हो जाती है, जो जो काल व्यतीत हो जाता है, जो जो अवस्थाएं व्यतीत हो जाती है, वो पुनः पुनः लौट करके आने वाली नहीं है। और जो वर्तमान का जीवन मिला हुआ है वह पुनः मिलने वाला नहीं। वर्तमान का कौन सा जीवन मिला है? मनुष्य भाव। पुनः मिलेगा? पता नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं मिलेगा। बड़ा शाप क्यों देते हो? मेरे को नहीं मिलेगा। ये पुनः पुनः नहीं मिलेगा। पुनः नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? कि ये मिला, आपने इसका दुरुपयोग किया, तो पुनः क्यों मिलेगा? जो अमूल्य वस्तु आपको दी, उस अमूल्य वस्तु को आपने धूल में पटक दी। अरे कर्म रूपी धूली में इसको लगाया कि नहीं शरीर को, तो आत्मा का गुण कहां चला गया? जो आत्मा के गुण प्रकट करने के लिए मनुष्य भाव मिला है, वो आत्मा के गुण प्रकट किए क्या? लक्ष्य क्या होना चाहिए मनुष्य भाव का? और ऐसा मनुष्य भाव के जिसमें मुझे केवली परमात्मा की वाणी मिली है, सदगुरु का योग मिला है। और ऐसे योग में यदि मात्र शरीर सुख, परिवार सुख, धन सुख, वैभव सुख, 5 इंद्रियों का सुख उसी में निरंतर लोटपोट करते रहे, तो बताओ यह आपस मनुष्य भाव मिलेगा? ये सारा पाप है। अरे हिसाब लगाओ कि जो आपने अभी तक कार्य किया है वह पाप में आता है कि पुण्य में आता है कि पाप और पुण्य से रहित में आता है। 3 प्रकार के मार्ग हैं। एक पाप का मार्ग है, एक पुण्य का मार्ग है, और एक पाप और पुण्य से रहित तीसरा मार्ग है। महाराज, आप जो बात करते हो ना, वो असंभव बात करते हो, हो ही नहीं सकता है। पाप का मार्ग भी छोड़ दो, तो ये बात तो फिर समझ में आती महाराज। पाप का मार्ग छोड़ देते हम, आप तो कहते पुण्य का मार्ग भी छोड़ दो, तो फिर कहां जाएंगे महाराज? पुण्य का मार्ग छोड़ देंगे, पाप पे पड़ जाएंगे। तुमने पाप का तो पहले मना कर दिया ना। पाप तो एकांत है ही है, नरक में ले जाने वाला है, तीन गति में ले जाने वाला है। पर पुण्य भी तो गति में ले जाने वाला है। महाराज अच्छा तो है ना, अच्छा तो है ना। नरक में जाएंगे, तीन गति में जाएंगे तो बहुत दुख मिलेंगे, तो कम से कम पुण्य करेंगे तो देवगति में जाएंगे, वापस मनुष्य गति में आएंगे तो कम शरीर के सुख तो मिलेंगे। क्या चाहिए? इंद्रियों के सुख, शरीर सुख चाहिए, इंद्रिय सुख चाहिए। और इंद्रिय सुखों का मैं कह सकता हूं
कि अनादि से यदि मैं हूं और अनादि से मेरे साथ ये शरीर भी निरंतर रहा है, बदलता हुआ रहा है, शरीर बदलता रहा, मैं आप भी तो रंग बदलते हो बार बार, गिरगिट जिस स्थान पर जाते हो, जिस रंग में जाते हो, उस रंग में रंगायमान हो जाते हो। जहाँ जाते हो वहाँ रंगाए। महाराज ये तो करना ही पड़ेगा। यदि विवाह में जाएंगे तो विवाह के रंग में रंगेंगे, मौत में जाएंगे तो मौत में मौत मनाएंगे। तो मैंने कहा फिर जहाँ जाते हो वहाँ रम जाते हो, तो गिरगिट हुआ। क्यों? यदि काल द्रव्य को कहा कि ये मात्र एक द्रव्य है और कर्ता कुछ नहीं है। अभी 3 द्रव्य बताए थे, ये 3 द्रव्य कुछ करते हैं। चौथा काल द्रव्य कुछ नहीं करता है। काल की विद्यमानता में मनुष्य क्षेत्र के मनुष्य ने काल की गणना की। इतिहासकार इतिहास लिखता है कि अमुक काल में अमुक राजा था, अमुक प्रधानमंत्री था, अमुक राष्ट्रपति था, उसके राज्य में सुव्यवस्था थी या दुर्व्यवस्था थी, कैसी धर्म संस्कृति कैसी थी, सभ्यता कैसी थी, पहनावा कैसा था, ये सारे इतिहासकार रचना करते हैं। इसका अर्थ है कि काल की विद्यमानता में मनुष्य ने यह गणना की है कि किस समय क्या हुआ था। आपने अपनी गणना की कि मेरे इस आयुष काल में क्या क्या हुआ था। अभी तक का जितना आयुष का काल आपका बीता है, आपने क्या क्या किया, कभी बैठ करके चिंतन किया क्या? और ये पूरे आयुष काल का नहीं, कल दिन भर में 24 घंटे में आपने क्या किया, इसका सिंहावलोकन आलोचना की क्या? सिंहावलोकन तो पहले सिंहावलोकन किया क्या, देखा क्या कल 24 घंटे में मैंने क्या किया। रात को सोने के पहले आपने सोचा क्या कि आज दिन भर में अभी तक के काल में मैंने क्या क्या किया। बड़े प्रतिक्रमण करने वाले बैठे रहते हैं, बड़ा प्रतिक्रमण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि आज दिन भर में मैंने हिंसा से लाकर मिथ्या दर्शन चरित्र के 18 प्रकार के पाप किए हैं। क्यों किए? पाप का फल तो दुर्गति है। अपने आप को चिंतन करके धिक्कारा, अब नहीं करूँगा ऐसा पक्का किया नहीं, कुछ नहीं किया। नाम मात्र का रट्टू तोता जैसा प्रतिक्रमण कर लिया। अब मैं इस प्रकार के पाप नहीं करूंगी, नहीं करूंगा ऐसा निश्चय किया। क्या ऐसे प्रत्याख्यान लिए कि मैं अज्ञानता में, मिथ्यात्व में इस प्रकार के आज के दिन पाप कर लिए और जाने से पता लगा कि तो सारा पाप है, दुर्गति में ले जाने वाला है, तो अपने आप को मैंने धिक्कारा है, पश्चाताप किया है और अब मैंने निश्चय किया है कि अब मैं आगे का काल में इस प्रकार का कार्य नहीं करूंगा। इसको कहा प्रत्याख्यान। ऊपर चला गया, पचकान करा दो महाराज, पचकान। कौन सा पचकान करो? शुभाशुभ में न जाना है, पचकान करा दो। न शुभ में जाना न अशुभ में जाना। क्यों? क्योंकि दोनों गति में ले जा रहे हैं और गति कोई सुखदायक नहीं है। तो पचकान क्या होना चाहिए? पचकान क्या होना चाहिए? स्वस्वरूप को भी जान लिया, पर स्वरूप को भी जान लिया, स्वभाव को भी जान लिया, पर भाव को भी जान लिया। स्व समयरत भी मैं ही हूँ, पर समयरत भी मैं ही हूँ। मैंने अपने दोनों स्वरूप जान लिए कि निरंतर में पर समय ने शरीर आदि में रमना, यह भी मैंने ही किया है, और शरीर आदि से दृष्टि हटा करके आत्मा में रमना, यह भी मैं ही कर सकता हूँ। तो स्व समय रत रहने वाला भी मैं ही हूँ और पर समय रत भी रहने वाला मैं ही हूँ। तो पर समय से परे होकर के स्व समय में रत हो जाऊं। पर समय में जो प्रवृत्ति हो रही थी, अब वह पर समय की प्रवृत्ति से हट करके और स्व समय में आत्मवृत्ति में आ जाए। मन की प्रवृत्ति है, वचन की प्रवृत्ति है, काया की प्रवृत्ति है। जब तक प्रवृत्ति है तब तक कर्म है, और कर्म है तब तक जन्मन है। तो जन्मन से परे होना है तो प्रवृत्ति से हट करके निवृत्ति।
आत्मवृत्ति, प्रवृत्ति के स्थान पर आत्मवृत्ति, निरंतर आत्मा 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 आत्मा, बस मैं आत्मा, इसके अतिरिक्त कोई भाव ही नहीं है। ऐसे साधना ऐसी साधना किए बिना कोई जन्म मरण से मुक्त हुआ है? तुम्हारा जन्म मरण से मुक्त तो हुआ नहीं जा सकता है, आप फालतू बात करते हो। जो हो सकता बता दो महाराज, देखो जो हो सकता है, आप यदि 1 घंटे का जाप कराना चाहो, 1 घंटा नहीं 24 घंटे का कराना चाहो, आप 24 घंटे नहीं 4 महीने 24 घंटे जाप कराना चाहो तो हम तैयार हैं। आप तपस्या कराना चाहो तो उपास, तेला, पचोला, अठाई, मास खमण, अर्धमास खमण, 2 मास खमण, 41, 51, 101, 365 दिन, 365 दिन तक अनशन कर सकता हूं। पर कुछ कर सकता हूं वैसा बताओ ना। तो मैं जब कर सकता हूं, मैं तब कर सकता हूं, माला फेर सकता हूं। तो जो हमारे साथ कर सकता हूं, कर सकती है, वो तो बताते नहीं हो, और जो मैं कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकती, वो बताते हो। तो बहुत बेकार महाराज है। जो कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो कल की प्रतिक्रिया प्रवचन की हुई कि महाराज ऐसी बात बताते हैं कि जो करना संभव नहीं है। सही कही आपने, प्रतिक्रिया सही है। और यदि मैं कहूं कि अनंत जीवों ने की है, अनंत जीव सिद्ध हुए हैं, अनंत जीव शुभाशुभ से परे हुए बिना शुद्ध स्वभाव में रमणता होती है, और शुद्ध स्वभाव में रमणता के बिना जन्म से मुक्ति होती है। तो निरंतर शुद्ध स्वभाव में रमणता प्रथमतः 2 घड़ी एक साथ हो जाए, एक समय का भी विक्षेप ना आए, उस समय कहा जाता है कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हुआ है। यदि एक बार निरंतर 2 घड़ी तक आत्मा का ज्ञान, आत्मा को आत्मा का दर्शन, आत्मा को आत्मा में रमणता निरंतर 2 घड़ी तक, आत्मा का उपयोग निरंतर आत्मा पर स्थिर हो जाए 2 घड़ी तक, तो कहा जाता है केवल ज्ञान, केवल दर्शन हुआ, जन्म से मुक्त हो गई। केवल निज स्वभावनु अखंड वर्ते ज्ञान, कहिए केवल ज्ञान ते दे छता निर्वाण। केवल निज स्वभावनु अखंड वर्ते ज्ञान, अखंड यानी अंश मात्र भी, एक समय मात्र भी खंडित ना हो। केवल निज स्वभावनु अखंड वर्ते ज्ञान, कि ज्ञान का वर्तन कैसा हो, जानना जानना, जानना जानना, जानना जानना, जानने के साथ कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं। जानना तो अनादि से हो रहा है, पर साथ में प्रतिक्रिया हो रही है। फिर जानना किसका हो रहा है? जिसको जानना चाहिए आत्मा को, उसको जान रहे नहीं। जिसको जानना चाहिए उसको जानते नहीं, जिसको नहीं जानना चाहिए उसको जानते हैं। उल्टा ज्ञान गुण का विपरीत परिणमन हो रहा है, और विपरीत परिणमन हो रहा है। इसी कारण से अनंत जन्मन का दुख पा रहे हैं। तो अनंत जन्मन का दुख मिटाने के लिए फिर विपरीतता मिटानी पड़ेगी कि नहीं, विसंवाद मिटाना पड़ेगा कि नहीं? असंभव है, असंभव है। कैसे असंभव है? पुरुषार्थ नहीं महाराज। तो फिर मैं उस समय कहता हूं पुरुषार्थ नहीं है तो क्या हिजड़े हो गया? पुरुषार्थ किसका गुण है? ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, ये 4 गुण मुख्यतः से आए हैं। 4 ही है बस, और जरूरत नहीं इसके अतिरिक्त कुछ जरूरत नहीं है। ये 4 गुण, 2 गुण तो आवृत हैं और 2 गुण बाधित हैं। ये पुरुषार्थ आत्मा का ही है। अभी जो मनुष्यों ने पुरुषार्थ किया है, सकल मनुष्यों की अपेक्षा से देखा जाए तो आकाश चीर दिया है, पाताल तोड़ दिया है, और इस पृथ्वी में उलट पुलट पता नहीं कितना कर दिया है। बाहर में विस्तार से देखो इतना कर दिया है, और सूक्ष्मता में से देखो तो अणु परमाणु की खोज करके बम बना दिए हैं। इतना विकास मनुष्य ने बिना पुरुषार्थ के किया है। मुझे ज्ञात है
आइंस्टीन ने इतने आविष्कार किए कि कहा जाता है कि सबसे अधिक आविष्कार आइंस्टीन के हुए थे। परंतु आइंस्टीन ने कहा, अंत समय में सोचा कि अरे मैंने जिसकी शोध की है, शोध करने वाले के तो शोध की नहीं, शोध करने वाले की तो शोध की नहीं, तो किसकी शोध की? कि पुद्गल ही पुद्गल की शोध की है। आत्मा, जिस आत्मा के बल से वो पुद्गल की शोध हुई थी, उस आत्मा का पुरुषार्थ किया आत्मा में। तो अंत समय में उनका कहा जाता है कि ऐसा भाव था कि मैं वापस जन्मूं तो भारत में जन्मूं, केवली परमात्मा को आणी संसों को ऐसे स्थान पर जन्मूं। आपका जन्म है क्या? केवली परमात्मा शुभाशुभ से परे नहीं हुए? ऐसे कितने हुए? तो जो अनंत हो गए वो आपके क्या असंभव है? यूं बोलो ना कि मैं नहीं कर पा रहा हूं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे? अनंत वीर्य किसका गुण है? अनंत ज्ञान मेरा गुण है, अनंत दर्शन मेरा गुण है, अनंत सुख भी मेरा गुण है, और अनंत वीर्य गुण भी मेरा गुण है। वो अनंत वीर्य कौन सा? आत्मवीर्य। उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम, ये पांचों गुण 12-5 व्याख्या प्रकृति के अनुसार अमूर्त है। मूर्त अमूर्त की परिभाषा जान गए? पांचों गुण अमूर्त है। इंद्रियों में कौन से गुण हैं? कर्णेंद्रिय में वर्ण गुण ग्रहण करने की शक्ति है। चक्षु इंद्रिय में, कर्णेंद्रिय में शब्द गुण ग्रहण करने की शक्ति है। चक्षु इंद्रिय में वर्ण गुण ग्रहण करने की शक्ति है। घ्राणेंद्रिय में गंध गुण ग्रहण करने की शक्ति है। जिह्वेंद्रिय में रस गुण ग्रहण करने की शक्ति है। और शरीर में स्पर्श गुण ग्रहण करने की शक्ति है। अब जिसमें शब्द नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, ऐसा में आत्मा, उसको किससे ग्रहण करोगे? इन 5 इंद्रियों में अपना अपना विषय ग्रहण करने की शक्ति है, पर वो इन इंद्रियों में शक्ति है, वह भी आत्मा की शक्ति से हो रहा है। ये इंद्रियां जो ग्रहण कर रही हैं, किसकी शक्ति से ग्रहण कर रही हैं? इंद्रियां तो, शरीर तो शव रूप में पड़ा है, वो सुनता है, देखता है, सूंघता है, चखता है, छूता है, कुछ नहीं करता है। तो फिर कर कौन रहा था? आत्मा ही कर रहा था। इसका अर्थ है कि आत्मा की शक्ति से सारा कार्य हो रहा है। यदि विपरीत भी हो रहा है तभी वो आत्मा की शक्ति से हो रहा है। शरीर की कौन सी शक्ति है? सड़ना, गलना। स्वभाव क्या है इसका? सड़ना, गलना, सड़ना, गलना। वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में निरंतर पर्यायित, निरंतर परिवर्तन, निरंतर परिवर्तन, निरंतर परिवर्तन। एक समय के लिए भी इसका परिवर्तन पर्यायंतर रुकता नहीं है। 5 शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। पुद्गल द्रव्य के 5 कहें, पुद्गल परमाणु में 4 कहे गए, इसलिए सामान्यतः वर्ण, गंध, रस, स्पर्श कहा जाता है। ये वर्ण, गंध, रस, स्पर्श निरंतर परिवर्तित, पर्यायंत्रित हो रहे हैं। रोको, धोखा। हाँ, काले रंग बाल काले करके धोखा खा रहे हो, खुद ही धोखा खा रहे हो, खुद ही धोखा खा रहे हो। अरे सफेद होने दो, दिखने दो सफेद। सफेद, मैंने तो सुना था कि जैसे किसी को बाल सफेद दिखे, उन्होंने कहा अरे बुढ़ापा आ रहा है, बुढ़ापा आने के पहले पहले धर्माचरण कर ले। बुढ़ापा आने के पहले पहले धर्माचरण कर ले।
बुढ़ापा आने के बाद क्या करेगा? क्या करेगा बोलो ना। अरे जो बूढ़े हो गए बताओ मुझे। महाराज ये इंद्रिय क्षीण हो गई है, ये इंद्रिय क्षीण हो गई है, ये इंद्रिय क्षीण हो गई है। और सबसे अधिक क्या हुआ है? सबसे अधिक बताओ। महाराज याद ही नहीं रहता है कुछ। महाराज याद ही नहीं रहता है। क्या याद नहीं रहता है? यदि ज्ञानी के कोई वचन सुने थे, पढ़े थे, तो महाराज याद ही नहीं रहता है। महाराज भूलने का स्वभाव हो गया आजकल। मैं तो भूल जाता हूँ। मैंने कहा कि पति याद है कि हमारा पति तो याद है, पत्नी याद है, यहाँ बेटे बेटी याद है, पोते पोती याद है। कल एक दादा दादी आया शाम को, एक के हाथ में एक, दूसरे के हाथ में दूसरा। एक पहले हो गई थी, बड़ी लड़की थी। मैंने कहा ये क्या खिलौना है? ये खिलौना कौन सा है? और महाराज इन खिलौने के लिए तो हम परिवार में पड़े हैं। कौन से खिलौने के लिए? उन खिलौनों के लिए तो संसार बसाया हमने। वो पोते पोती। प्रधान जी अरे बता तो दो कोई पोते पोती की बात। तो यदि बेटे से 1 गुना मोह है तो पोते से 100 गुना मोह होगा, और बड़ पोते से 1000 गुना मोह होगा। ये पड़पोते वाले भी देख के आया हूं। जारोली परिवार में 3 पड़पोते वाले। पड़पोता किसको कहते हैं? जिस समय काटली निकलती है, आगे आगे अभी पद्धति तो है, एक हांडी लेके चलता है व्यक्ति, वो पोता होता है, उसमें घर से आग भीजी जाती है, और आगे आगे जाते बोलता है हो दादाजी, हो दादाजी, हो दादाजी। इसलिए वो दादाजी को पोता बड़ा प्यारा लगता है, क्योंकि हो दादाजी, हो दादाजी, वो काटली के आगे आगे चलेगा कौन? तो कल जो आए थे उनको पोते पोती में बड़ा रस आ रहा था, मजा आ रहा था। महाराज जी अब ये हैं तो इनको तो रमाना ही पड़ेगा, इनको खिलाने में मजा आता है हमारे, इनको खिलाने में। या आपकी दशा बता रहा हूं सबकी। और घटी वो दादा दादी ऐसा बोल रहे हैं तो मैं सत्य बोल रहा हूं, और वो सत्य का बाप बोल रहे हैं। मैं तो सत्य बोल रहा हूं, वो ऐसा कह रहे हैं, परंतु वो जो बोल रहे हैं वो सत्य का बाप बोल रहे हैं। उनको इतना मजा आ रहा है उसमें। किसमें मजा आ रहा है? अरे पोते पोतियों को खिलाने में मजा आता है कि नहीं? तो अब जाओगे कहां? अरे जाओगे कहां की बात क्यों पूछते हो? जहां जाना होगा चले जाएंगे, अभी फालतू परेशान करते हो। जाओगे कहां? ये मोह और ये ममता कहां ले जाएगी? मोह ममता मूर्छा कहां ले जाएगी? मुझे एक बहन बोली, उधर भी मिली एक, महाराज मुझे पति के चले जाने से एक आंसू नहीं आया। तो मैंने कहा फिर और बहनों ने समझा होगा कितनी निष्ठुर है, इसको पति के मरने का जरा भी दुख नहीं है। अरे वो अच्छी है कि बुरी है? संसार अपेक्षा से कितनी निष्ठुर है। और मैं कहता हूं कि निष्ठुर नहीं, वास्तविक स्वरूप को समझने वाली है कि जो आया है जाएगा। जो मनुष्य भव का काल जितना मैंने पूर्व भाव में बांधा था, वो काल आयुष का पूरा होगा और जाना ही जाना होगा। कौन स्थिर रहा है? चक्रवर्ती को भी चक्रवर्ती तो छोड़ करके जाना पड़ता है। तो आप अरे सब छोड़कर जाना पड़ेगा कि नहीं? तो सबका सब छूट जाएगा। वो जो सबका सब छूट जाएगा वह तो पापाचरण करके, कपटाचरण करके, 18 प्रकार के पाप करके अर्जित किया है। तो वो पाप का अर्जित धन व भोग साधन
आदि तो यहाँ छूट जाएंगे और उस धन वैभव को प्राप्त करने के लिए जो पापाचरण किया है वो पाप की गठरी साज जाएगी। जो कहा करते हैं वो खाली हाथ आया हूं खाली हाथ जाऊंगा, सिकंदर महान अंतिम समय में अपने सेनापति को कहते हैं और मैंने इतने मनुष्यों को मार मार करके और जो धन लूट लूट करके इकट्ठा किया है वो सारा धन इकट्ठा करो। उनका बादशाह का दिमाग खराब हो गया है क्या? सारा धन इकट्ठा करवाया और फिर कहा कि मेरे उस जनाजे के पीछे पीछे ये सारा चलाना और मेरी हथेलियाँ बाहर रखना जनाजे से, लोग देखें कि सिकंदर खाली हाथ जा रहा है। खाली हाथ आया हूं खाली हाथ जा रहा हूं, मैं दोनों बातें झूठ कहता हूं। मैंने जानती है कि जिस समय बच्चा जन्मता है मुट्ठी नहीं खोलता है, क्यों? वो छिपा के रखता है मैं कितने पुण्य बांध के आया हूं, पुण्य बांध के आया, अब खाली आ जाएगा। अब आपको पूछो, अरे खाली आ जाओगे, अब मुट्ठी में क्या भर के जाओगे? वो पाप कर्म किए हैं, वो पाप कर्म का वो मुट्ठी में भर के पाप की गठरी साथ जाएगी। वहां तो मुट्ठी पर पुण्य लेकर के आए थे और बड़ी बड़ी गांठें पाप की सिर पर लाद कर ले जानी पड़ेगी। और सिर पर वजन जितना अधिक होता है, नदी पार करना हो तो वो डूब जाता है, क्योंकि सिर पर बोझा अधिक है तो डूब जाता है। कहाँ डूबोगे? इस तरफ गड्ढे में डूब जाओगे, क्योंकि पाप की गठरी इतनी भारी है। और बार बार आप हमको नरक में जाने की बात क्यों कहते हो? मैंने कहा काम तो नरक में जाने का कर रहे हो और मैं फल बता रहा हूं तुम्हारा, हमको नरक में क्यों भेज रहे हो? इन महाराज का क्या प्रवचन सुनना, महाराज तो हमको नरक में ले जाते हैं। मैंने कहा मैं ले जा रहा हूं नरक में, मैं ले जा रहा हूं आपको? मैं मात्र आपको फल बता रहा हूं कि जो वर्तमान में कर रहे हो उसका फल क्या है। अच्छा वो फल बताऊं कि नहीं बताऊं? चेताना तो पड़ेगा। आपको चेताऊं कि नहीं चेताऊं कि जो वर्तमान में कार्य कर रहे हो वो दुर्गति का है। और यहाँ तीर्थंकर तो कहते हैं न दुर्गति में जाने का कार्य कर, न सुगति में जाने का कार्य कर, गति से परे हो जाने का पुरुषार्थ कर। गति से परे हो जाने का पुरुषार्थ कर, और गति से परे होने का पुरुषार्थ एकमात्र मनुष्य भाव में, वह भी यदि तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का अवसर मिला हो तो। और ये अवसर मिले हैं, ये अवसर मिले हैं, और मिले का आपने सदुपयोग किया नहीं तो फल आएगा दुर्गति। सदुपयोग ने दुरुपयोग किया है। ये स्वर्णिम अवसर मिलते हुए भी आपने उल्टी चाल चली है, उल्टी चाल चली है तो निश्चित मानना कि उल्टे लटकना पड़ेगा। नरक की कुंभियों में ऐसा माना जाता है कि नेरिया उल्टा लटकता है। और वो 3 प्रथम नारकियों में परमाधामी देव जब आते हैं तो इतना मारते कूटते हैं, 16 अध्ययन उत्तराध्ययन में पढ़ो तो कांप जाओ। उस समय वो उल्टा लटका करके जो जो मार करते हैं, मारते हैं, हृदय कांप जाता है। वो इतने दुख नरक में हैं। और आचारांक सूत्र के प्रथम स्कंद में एक छोटा सा सूत्र है, अयंक दंसी न करई पावम। अयंक दंसी न करई पावम, जो आतंक को देख करके आया है, आतंकदर्शी पाप नहीं करता। पाप का फल नरक में भुगत करके आया हूं तो अब ये भाव आता है कि अब मैं डरूं। किससे डरूं? ये पाप से डरूं। नरक गति में जाकर के उन परमाधामी देवों की मार न खानी पड़े। प्रथम 3 नारकियों में तो परमाधामी देव आकर के दुखी करते हैं, भयंकरतम। चौथी नारकी में फिर परमाधामी देव तो नहीं है, परंतु भयंकरतम गर्मी है और भयंकरतम ठंड है। दोनों बहुत अधिक है। चौथी, 5वीं में भयंकरतम गर्मी, 6ठी में और भयंकरतम गर्मी, 7वीं में और भयंकरतम गर्मी। ये नरक की बात आई है
और ज्ञानियों को नरक की बात भी क्यों कहनी पड़ी? नरक है कि नहीं, विश्वास आता है कि नहीं? एक ऐसे भी धर्मशास्त्री हुए हैं, उन्होंने कहा किसने देखा स्वर्ग और किसने देखा नरक, कहाँ है पूर्व जन्म, कहाँ है पश्चात जन्म? जो प्रत्यक्ष का प्रमाण है वो मुझे प्रत्यक्ष जानता हूँ कि प्रत्यक्ष में मनुष्य भाव मिला है, प्रत्यक्ष में मनुष्य भाव की 5 इंद्रियां मिली है और 5 इंद्रियों के भोग साधन मिले हैं। खाओ पियो और मौज करो। चारवाक बृहस्पति आचार्य हुए थे उसके, उन्होंने क्या सिद्धांत दिया कि बड़ी मुश्किल से मनुष्य भाव मिला है। और हमारे यहाँ 2 अध्ययनों में वर्णन मिलता है एक साथ। जिस समय गुफा में ध्यान साधना में मग्न थे, उस समय जैसे ध्यान भंग हुआ वैसे सबसे पहले क्या मिला, क्या बोले? मनुष्य भाव बड़ी मुश्किल से मिला है, आओ पहले भोग भोग ले। रचने में क्या बोल रहे हैं? मनुष्य भाव बड़ी मुश्किल से मिला है, ये उक्ति किसकी है? अरे आपकी है कि नहीं? अरे आपके मन में आता है कि नहीं आता है कि मनुष्य भाव बड़ी मुश्किल से मिला है, इसलिए इस भाव में जो सुख मिले हैं छक करके डट करके भोग रहे हो। मैं इतना आप पर कलंक लगा रहा हूं, कोई हाँ करो ना तो करो कि नहीं कर रहा हमारा। मैं कह रहा आप डट करके चक करके भोग रहे हो, मना करो। आप डट करके चक करके 18 प्रकार के पाप में पड़े हो, मना करो। अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगी, बोलो। अरे कुछ तो बोलो। अब नहीं करूंगी, अब नहीं करूंगा, क्या? पाप। खड़े हो जा, खड़े हो जाओ। महामंत्री को, प्रधान जी को कहते हैं कि वस्त्र लाओ, पात्र लाओ। अब पाप नहीं करूंगा, अब पाप नहीं करूंगी, कौन बोलने वाला बताओ? आह्वान करता हूं तब भी नहीं समझते हो। आह्वान कर रहा हूं कि पाप से दुर्गति होती है, पुण्य से सुगति होती है। गति कोई सुखदायक नहीं है। इसका अर्थ है कि न पाप न पुण्य। तो पुण्य तो है ही, पाप तो एकांत है ही है, परंतु जो एकांत है ही है, निकृष्ट है, अवांछनीय है, अकरणीय है, करने योग्य नहीं है, आचरण योग्य नहीं है, वे पाप तो धड़ाधड़ किए जा रहे हैं। तो बताओ मनुष्य बहुत सफल हुआ? खोया ना निरर्थक, उल्टा काम कर लिया। अब उल्टा काम बंद करो ऐसा कहूं तो महाराज ये तो संभव नहीं है। क्या बच्चे नहीं पाले? प्रश्न किससे करते? प्रश्न मुझसे करते। वो कल दादा दादी आया, उन्होंने कहा कि महाराज तुझे बच्चों को नहीं पाले क्या पोते पोते प्यार नहीं करेगा? अब बताओ क्या उत्तर दूंगा? महाराज इनसे तो सहज प्यार हो रहा है, सहज हो रहा, उमड़ता है, मेरा तो उमड़ता है। आपका? अरे दादिया बोलो ना, दादा बोलो ना, सब ये दादे दादी वो सब बोलो ना। उमड़ता है कि नहीं उमड़ता है? मुझे पता उमड़ता है, उमड़ता है। महाराज अंदर में चाहते नहीं तब भी उमड़ता हो, तो उस पोते या पोते को देखते से उमड़ता है। हाँ, मेरे सामने आके झूठ क्यों बोलते हो? साफ बात है, सत्य बात है। इसका अर्थ है कि जो आपकी अभी व्यवहारिक जिंदगी चल रही है, वो सारी व्यवहारिक जिंदगी मात्र पाप 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 में व्यतीत हो रही। आप मानना चाहो तो मानो, न मानना चाहो तो न मानो। फिर महाराज मैं 5-5 सामायिक, 7-7 सामायिक, 11-11 सामायिक कर रहा हूँ, उसका क्या होगा? मैंने कहा गई कूड़े में गई। क्यों गई? क्यों गई? जिस समय बरसात आती है, छत पर 8 महीने तक कचरा जमा रहता है। वो कचरा जिस समय पानी बरसता है तो जो मुख्य द्वार होता है पानी निकलने का, वहाँ वो कचरा जम जाता है। जैसे ही पता लगता है मकान मालिक को, वो ऊपर जा कर के उसका वो कचरा हटाता है,
तो जितनी देर तक वो पानी अंदर जमा रहा था, दौड़ 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 एक साथ निकलता है। तो थोड़ी देर के लिए कचरा मुंह तक बंद हो गया। कब बंद हो गया? सामायिक लेली ताप क्या बंद हो गया? वो कचरा निकलने का, कचरा जमा हुआ था ना, तो पानी निकलने के बाद थोड़ा बंद हो गया। वो कचरा जैसे हटा, सामायिक पूरी की, फिर क्या किया? अरे सामायिक पूरी करके फिर मकान में गए, दुकान में गए, कल कारखाने में गए, फिर क्या किया? गए कि नहीं गए? जाते कि नहीं जाते? महाराज तो जाना ही पड़ेगा। तुम्हें कहा मरना पड़ेगा छत्रपति, जाना ही पड़ेगा। चक्रवर्ती जी का मुझे याद है। कब का याद है? पहले चौमासे का याद है। महाराज देखो, अभी बेटा अभी इतना सक्षम नहीं हुआ है, बेटा अभी सक्षम नहीं हुआ है, और मुझे काम तो करना पड़ेगा दुकान का। आज बेटा मिल गया मुझे, तो उसके हाथ में रैकेट था। मैंने कहा सुव्रत है कि दुव्रत है? उसे मैं पूछ लिया, मैंने रैकेट हाथ में था, तो रैकेट में मैंने उंगली लगा, कहा ये सुव्रत है कि कुव्रत है? वरुण भाई पहले चौमासे के आते, तो अरुण भाई तो आते थे, वरुण भाई नहीं आते थे कभी। मैंने कहा वरुण भाई आते नहीं हो, क्या बात? महाराज देखो, जिस समय आपके प्रवचन होते हैं उसी समय मेरे जिम में जाने का समय होता है। जिम में जाके क्या करते हैं? शरीर बल बढ़ा रहे हैं। शरीर बल क्यों बढ़ा रहे हैं? महाराज शरीर में बल नहीं होगा तो धनोपार्जन करने के लिए शक्ति कहाँ से आएगी? वो तो करनी पड़ेगी। और फिर शरीर बलवान इसलिए चाहिए कि 5 इंद्रियों का भोग भी भोगना है, तो भी शरीर बलवान चाहिए। तो शरीर को रसपुष्ट क्यों कर रहे हैं? तगड़ा क्यों बना रहे हैं? महाराज गलाते क्यों हैं? महाराज ये खाओ ना, ये खाओ ना, इतना सा खा लो, कुछ डट के खाओ महाराज, डट के खाओ। महाराज इतना सा लिया, क्या होगा इतने से? तो मुझे कैसा करना चाहते हैं? महाराज खूब खाओ डट करके, बढ़िया से बढ़िया खाओ ना, इतना मेवा दे रहे आप, खाते क्यों नहीं हो? बताओ क्या करूं? आपके अनुसार चलो, किसके अनुसार चलो बताओ? यदि 5 महाव्रतों का पालन करना है तो आपके अनुसार चलूं कि आगम के अनुसार चलूं? आप उल्टा बोलते हो, आगम दूसरी बात कहता है, आप दूसरी बात कहते हो। बाह्य अपेक्षा से भी शरीर पर से दृष्टि हटाए बिना, अभ्यंतर अपेक्षा से भी शरीर से दृष्टि हटे बिना आत्मदृष्टि होती नहीं। और जब तक शरीर का ध्यान है, जब तक शरीर को बलिष्ठ पुष्ट करो इस प्रकार का ध्यान है, तब तक आत्मा का बल प्रकट नहीं हो सकता। आत्मबल क्या है? आत्मा का स्वयं का ज्ञान, आत्मा का स्वयं का दर्शन, आत्मा का स्वयं का सुख और आत्मा का स्वयं का वीर गुण, ये 4 गुण प्रकट किए बिना जन्म से मुक्ति का मार्ग नहीं। तो 4 गुण कैसे प्रकट होंगे? ज्ञान गुण से अपने आप को, अपने आप का जानना, शरीर आदि पराये को जानना नहीं, जानने में आए तो पराया जानना और परे कर देना। जानने भी आए तो परे हो जाना, परे कर देना, तब कहा जाता है ज्ञान गुण का स्वाभाविक परिणमन हुआ है। वैभाविक परिणमन कौन सा है? उसी ज्ञान गुण से अपने आप को तो जानता नहीं है और पर द्रव्य शरीर आदि को अपना जानता है और उसी में सुख मानता है और उसी में रमता है। उसी में सुख मानता है, उसी में रमता है। क्या 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख को आपने सुख नहीं माना? क्या दारुण दुख देने वाला है ऐसा माना? दारुण दुख देने वाला है क्या? शरीर। ये जो 5 इंद्रियों का सुख है उसको भोगने से दारुण दुख देने वाला है। और 5 इंद्रियों के भोगों को शांत करने वाला, भोगाकांक्षी शांत व्यक्ति
वह इस प्रकार के दारुण दुख से, बंध से, वध से बच जाता है। ये तो आचार्य सूत्र के प्रसंग संस्करण में आया है। भोगाकांक्षी जीव का क्या क्या रूप बनता है और भोगाकांक्षा शांत व्यक्ति का क्या परिणाम आता है। तो आप भोगाकांक्षी हैं कि भोगाकांक्षा शांत है, अपना पक्का करो कि किधर जा रहे हो, भोगाकांक्षा में जा रहे हो कि भोगाकांक्षा शांत हो गई है, अब भोग की कोई आकांक्षा नहीं, अब कोई रस नहीं है, रुचि नहीं है। राजप्रश्नी सूत्र में वर्णन मिलता है कि केशी श्रवण से जिस समय राजा परदेशी को शरीर और आत्मा की भिन्नता का भेद ज्ञात हुआ, उस समय उन्होंने व्रत ग्रहण कर लिए और व्रत ग्रहण करने के बाद में अब वे न तो भोगों में रस ले रुचि ले, ब्रह्मचर्य ग्रहण कर लिया, न तो भोगों में रस ले रुचि ले, न राजकाज में रुचि ले। उस समय जो जो प्राण प्यारियों को प्राण प्यारी मानते हैं, उनको मैं बता रहा हूं, वो प्राण प्यारी प्राण लेवी भी होती है। प्राण प्यारी, अरे आपको बोल रहा हूं सारे प्राण प्यारियों को, प्राण प्यारी प्राण लेवी। कैसे लेवी? न तो भोगों में रस लेता है, न रुचि लेता है, न राजकाज में रस लेता है, न रुचि लेता है। इससे तो अच्छा मर जाए तो मेरा बेटा राजा बनेगा, मैं राजमाता तो कहलाऊंगी। इससे तो अच्छा है मर जाए। और मर कहाँ से जाए? तो स्वयं ही उसने पति के भोजन में विष मिला दिया, पति के कपड़े में विष मिला दिया, और जिस समय पोषद में थे उस समय वो जहर चढ़ने लगा। उनको पता लगा कि जहर का असर हो रहा है। निश्चित रूप से भोजन में विष था, असर हो रहा है, परंतु उसके प्रति लेश मात्र भी इस प्रकार का कोई घृणा का, तिरस्कार का ऐसा भाव नहीं आया। उन्हें कहा आयुष का काल आ गया है, आयुष का काल आ गया, तो उस समय क्या करेंगे कि सबसे पूर्णतः विरति लेकर के, दृष्टि पूर्णतः शरीर से, शरीर के माध्यम से होने वाली वेदना से हटा करके अपने आप को ही जानना, अपने आप को ही देखना, अपने आप में रमणता करना। ऐसा करते करते वह जहर के कारण से, आयुष का काल पूरा होने के कारण से आयुष टूट जाती है। एक भाव देवगति का, अगले भाव में मोक्ष चले जाए। समझ में आ रहा है? यदि आप कहते हो कि ज्ञान हुआ है, आप कहते हो मुझे दर्शन आत्मा का हुआ है, आप कहते हो मुझे सम्यक प्रकट हुई है, तो फिर मैंने अभी उदाहरण दिया कि ये हुई है तो फिर फल आना चाहिए। राजा परदेशी का कितना परिवर्तन हुआ है, कितना परिवर्तन लगता है। दोनों अतियां थी, भोग में इतनी अति थी जिसकी हद नहीं, और भोग के साथ पर योग में आए, आत्म साधना में आए, तो आत्म साधना में कहां तक कि शरीर की तो मृत्यु हो रही है और आत्मा में लीनता हो रही है। तो जो शरीर की मृत्यु हो रही है उस समय आत्मा में रमणता हो रही है। फल क्या आया? इतने कर्म के निर्जरा कि एक भव देवगति का। और क्यों? क्योंकि श्रावकत्व से आगे नहीं बढ़े थे, श्रावकत्व से आगे नहीं बढ़े थे, सर्ववृत्ति संयम नहीं लिया था। इस कारण से दो चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है, दो चौकड़ी कषाय का सद्भाव रह गया है, और इस कारण से देवगति में जाना पड़ा। चाहते नहीं थे कि देवगति में जाऊं, मैं तो अभिमुक्त हो जाऊं, पर अभिमुक्त होने के लिए फिर आगे का कषाय भी क्रश करना पड़ेगा। वो आगे का कषाय आप सारे कहां अटक रहे हैं? माने कि ज्ञान के बल से आपके प्रथम चौकड़ी अनंतानुबंधी कषाय क्षीण हो गया है, उसी ज्ञान के बल पर अप्रत्याखानावणी कषाय क्रश हो गया है। आगे कौन सा है? आगे कौन सी चौक है? अनंतानुबंधी, आगे
अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याखानावर्णी, आगे प्रत्याखानावर्णी। तो प्रत्याखानावर्णी क्या है? संयम नहीं ले पा रहा है। आप ले पा रहे हो? तो 2 चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है, 2 चौकड़ी का सद्भाव पड़ा हुआ है। तो 2 चौकड़ी का सद्भाव पड़ा हुआ है तो गति भ्रमण होगा। ये तीसरी चौकड़ी को भी तोड़ करके और चौथी चौकड़ी उसमें भी निरंतर मंद 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 मंदतम 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 और बंद नहीं हो सकती। 5वें आर्य की मनुष्य की मुसीबत है, वो इस प्रकार की साधना कर नहीं सकता। आर्य को दोष मत देना, अपना ही दोष है कि मैं ऐसे आर्य में उत्पन्न हुआ हूं कि संजलन कषाय को भी पूर्णतः क्षीण करके पूर्ण ज्ञानी होकर के मैं जन्म से मुक्त हो जाऊं। ऐसी साधना कर नहीं पा रहा हूं। और लक्ष्य में क्या रखना है? लक्ष्य रखना है तो मैं तो इसी भाव में मोक्ष चला जाऊं, सर्व प्रकार के शुभ से सर्व प्रकार के अशुभ से पूर्णतः परे होकर के शुद्ध स्वभाव में निरंतर मणता करते 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 मेरा आयुष्काल टूटे और मैं सिद्ध हो जाऊं, बुद्ध हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं, परिणाम को प्राप्त कर सब दुखों का अंत कर दूं। ऐसा तत्व का असुर समझ कर मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। महाराज के 5 चरणों में हम सभी छोटे समंदर आपका खाता पूछते हैं और आपको